शहर एक बहुत बिजनेस के तौर पर बहुत बेस्ट शहर है और मुंबई कहा जाता है पैसे वाले का मुंबई है। कहते हैं ना, कहावत में भी आपने सुने होंगे, पैसा जो है जिसके पास है, दिल्ली दिल वालों का, पैसा कंगालों का और मुंबई पैसे वालों का। ये लोग पुराने लोग कहावत कहते हैं, यानी पैसे वाले का ही मुंबई है, दिल लग जाता है दिल्ली में, ऐसे लोग कहते हैं। इस तरह का कहावत है। तो चलिए हम आज चलते हैं मुंबई चलते हैं, मुंबई के बारे में हम समझते हैं। मुंबई शहर की उत्पत्ति कैसे हुआ, मुंबई में लोग कैसे रहते हैं, मतलब इनकी हिस्ट्री समझेंगे। तो देखिए, मुंबई शहर एक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा शहर, अच्छा शहर है। और यहाँ पर देखिए कितना करोड़पति हैं, कितना अरबपति हैं। यहाँ पर कोई किसी की मान्यता नहीं है। कहीं दूसरी जगह भोपाल हो जाता है कि इतना करोड़ रुपया कमाता है, इतना कमाता है। यहाँ पर कोई वो नहीं है। अगर किसी गांव में कोई मार्शल बोलोरो से आएगा तो आदमी देखेगा इतना बोलोरो है, फलाने का इतना बीघा खेत है, इतना ज़मीन है। लेकिन बम्बई में पैसे का वाले 1 से 1 करोड़पति लोग हैं, लेकिन किसी की वहाँ पर भौचाल नहीं उठता है कि इतना है उनके पास, इतना करोड़पति है, जहाज़ से आला, गाड़ी से आला, कोई मतलब नहीं है किसी की। दुनिया वहाँ की अच्छी है, ज़िंदगी है, कोई किसी से ऐसा नहीं है। तो बम्बई शहर जो था, बम्बई शहर ये जो था पहले एक क्या था, बम्बई शहर जो था एक कुल देवी थी, कुल जनजाति के माता थी कुल देवी। उनका नाम क्या था? कुल देवी माता का नाम क्या था? जनजाति की थी तो उनका नाम था मुंबा देवी। क्या नाम था? मुंबा देवी। उनका मुंबा देवी नाम था। उसके नाम पर इसका बम्बई रखा गया, मुंबई इसका नाम रखा गया। बम्बई शहर को पहले बम्बई का नाम था बम्बे। पहले लोग बम्बे बोलते थे। बम्बे का नाम हो गया मुंबई अब हो गया है। तो मुंबा देवी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा, मुंबा देवी के नाम पर मुंबई पड़ा। और ये देखिए, इसका इतिहास बहुत जटिला है। और ये जो मुंबई शहर है, ये यहाँ 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सूरत राजधानी थी, मुख्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहाँ थी? सूरत में थी। सूरत यानी गुजरात में पड़ता है, सूरत में थी। तो सूरत से हटाकर कहाँ लाया? मुंबई लाया गया। यहाँ पर मुंबई में शिफ्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पर। और सबसे पहले 1893 ईस्वी में मुंबई में सबसे पहले मुंबई से थाने तक 438 किलोमीटर तक ट्रेन को चलाया गया। सबसे पहले ट्रेन कहाँ चला गया? मुंबई से थाने तक 1853 ईस्वी में चलाया गया सबसे पहले। और 1992-93 ईस्वी में शिवसेना का यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 1900 क्या किए? महात्मा गांधी जो थे 1942 ईस्वी में उन्हें सत्याग्रह आंदोलन चालू किए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, उनको भगाने के लिए। 1942 से 47 तक चलाए और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, यहाँ से खदेड़ दिए अंग्रेज़ों को। तो ऐसी कहानी चलती रही। फिर क्या हुआ? मुंबई शहर जो था हमारे एक बार यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई हो गया, दंगे तरह के हो गया। तो इसमें 105 लोग मारे गए, जो इस समाज के
लोग थे। और यहाँ पर देखिए, ये तो मुंबई शहर जो है ये बहुत बड़ा शहर है। अब मुंबई शहर जो है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ क्या है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुंदर है, दोनों के बीच ये ढका हुआ है। आने जाने का एक ही रास्ता है, क्या है, एक ही रास्ते से आप आएंगे और जाएंगे। यहाँ पर ज़मीन की कमी है। आप यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग देखेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बने रहेंगे। और देखिए ये क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर कुछ दिन के बाद ऐसा चलता रहा। और देखिए 1960, ये देखिए 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना कब हुआ मुंबई का? 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र का स्थापना हुई। इस राष्ट्र का, मुंबई का स्थापना कब हुआ? 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र की स्थापना हुई। और देखिए महाराष्ट्र की स्थापना हो गई, लेकिन यहाँ पर कैसे हुआ महाराष्ट्र की शुरुआत से हम बताते हैं। तो महाराष्ट्र जो था, तो पहले गुजरात और महाराष्ट्र जो था, दोनों एक ही राज्य था। क्या था? दोनों एक ही राज्य था। तो दोनों एक ही राज्य था, तो क्या किया गया, दोनों के भाषा के आधार पर गुजरात में गुजराती भाषा बोला जाता है और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र को भाषा के आधार पर 2 राज्य में बांट दिया गया। एक को कर दिया गुजरात, क्या हुआ, एक को गुजरात कर दिया गया, एक को कर दिया महाराष्ट्र यानी मुंबई कर दिया गया। मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, 2 राज्य हो गए, मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात। मुंबई के बंटवारा कैसे हुआ? मुंबई के बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ। हमारे कानून पर में लिखा हुआ है कि भाषा के आधार पर भी आपका देश का, राज्य का बंटवारा हो सकता है। तो मुंबई में मराठी बोला जाता है और गुजरात में गुजराती भाषा बोला जाता है। तो भाषा के आधार पर इसे दोनों राज्य को बांट दिया गया। और मुंबई जो था, मुंबई की राजधानी कहाँ गया? महाराष्ट्र कर दिया गया। मुंबई की राजधानी क्या किया गया? महाराष्ट्र किया गया। इसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके आपको ये राज्य मिला। और ये जो है उच्च राज्य के दर्जा भी मिल चुका है, मुंबई को उच्च राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। यहाँ पर बहुत घनी आबादी में लोग रहते हैं। यहाँ के देखेंगे, ये जो है ये दरगाह है, हज़रत अली का दरगाह है। हज़रत अली जो हैं, हज़रत अली का ये दरगाह है। मुंबई में हज़रत जब जाएंगे कभी आपको, तो हज़रत अली का ये दरगाह मिलेगा आपको देखने के। और यहाँ पर एक भगवान गौतम बुद्ध भगवान का भी आपको ये मिलेगा, गौतम बुद्ध भगवान का भी इस तरह का मिलेगा। और देखिए हज़रत अली जी, ये एक बार क्या हुआ, ऐसी चलती रही कहानी। तो जब इनके देखा 1992 ईस्वी में, क्या हुआ, 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 92-93 में एक थे, क्या नाम था, बाल साहब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी का बनाए। शिवसेना एक पार्टी बनाए 1687 ईस्वी में। शिवसेना का एक पार्टी बनाए। कब बनाए? बाल ठाकरे जो थे, बाल ठाकरे शिवसेना का 1992-93 के समय बाल ठाकरे ने, उनका नाम क्या था, बाल ठाकरे ठाकरे ने एक शिवसेना पार्टी बनाए, जिसमें उनने देखे अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने भाषा को बचाने के लिए, कि देखा कि हनन हो रहा है, कि माने हमारी भाषा ख़त्म हो जाएगा। तो उनने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को आज उसको शिवसेना बोला जाता है,
सेना। लेकिन इस समय हमारे बीच बाल साहब ठाकरे जी नहीं रहे, उनके लड़के वगैरह हैं, लोग हैं जो शिवसेना के पहले, इसके पहले मुख्यमंत्री बने हुए थे इस पार्टी के। और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना को मिलाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस समय बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बनाया हुआ है सरकार यहाँ पर। तो चलिए हम महाराष्ट्र के बारे में तो समझ, अब यहाँ के अब देखिए, यहाँ जब ठाणे में जाएंगे, यहाँ जगह का नाम है कुर्ला रेलवे स्टेशन। जब कुर्ला रेलवे स्टेशन जाएंगे, कहाँ, कुर्ला रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर एक बस्ती है। बस्ती में देखेंगे, इस बस्ती में एक बीचों बीच ट्रेन का रास्ता है, बीचों बीच ट्रेन आती है, दोनों तरफ लोग रहते हैं और काम भी करते हैं, लोग काम यहाँ पर करते हैं। और जब ट्रेन आती है, मालगाड़ी आती है, चाहे कोई ट्रेन आती है, तो यहाँ से हट जाते हैं लोग। इस तरह लोग, देखिए बम्बई की शहर की ये जहाँ देखिए, जहाँ अधिक फैक्ट्रियाँ रहती है वहाँ पर झुग्गी परपट्टी बस्तियाँ रहती है। तो बम्बई का झुग्गी परपट्टी बस्ती है। इस एक झुग्गी में लोग 10-10 लोग रहते हैं। एक झुग्गी के ऊपर झुग्गी बना हुआ है। यहाँ पर बहुत महंगे कमरा भी मिलता है और झुग्गी बस्ती में लोग यहाँ पर देखिए, क्या बीचों बीच ट्रेन है और बीचों बीच आती है तो हट जाते हैं लोग, और एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं। तो जो ये आपको कुर्ला रेलवे स्टेशन है वहाँ की आपको दिखा रहे हैं ये सीन, ये वहाँ का है कुर्ला रेलवे स्टेशन का। अब जब सबसे अधिक बम्बई में सबसे अधिक धारावाही, जो धारावाही एक जगह है, धारावाही में करोड़ों रुपया की वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। करोड़ों संपत्ति का वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और वहाँ पर आपको जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बस्तियाँ भी है। धारावाहिक में देखिए, ये धारावाहिक है, ये धारावाहिक में जब जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं। यहाँ पर करोड़ों संपत्ति का करोड़ों बड़े से बड़े यहाँ पर कारखाने बैठे हुए हैं। अगर देखिए आपको काम कराना है, अगर इसमें मान लीजिए शर्ट में बटन लगाना है, चाहे कोई भी काम हो, आपको कढ़ाई करना हो, सबका काम वहाँ पर एक कंपनियाँ दूसरे की तरह करती, जैसे चैन होता है ना, एक दूसरे से चैन जुड़ा रहता है, जैसे भैंस मवेशी चैन में बना रहता है, उसी तरह चैन की तरह काम करता है यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर सूती वस्त्र का, मुंबई और सूरत में सूती वस्त्र का व्यापार सबसे विश्व में नंबर 1 पर चलता है। यहाँ पर सूती वस्त्र का सबसे व्यापार अधिक होता है, कपड़े का व्यापार अधिक होता है। यहाँ पर जब सवेत नहर खुल गया तो मुंबई का 7वां स्थान हो गया। यहाँ से देश विदेशों में माल जाने लगा और यहाँ से देश विदेश के लोग आते थे और व्यापार जम गया। यहाँ पर अगर करोड़ों में लोग कार में घूमते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, तो लोग किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब आप देखिएंगे ना, और एक रास्ता है यहाँ पर, क्या बोलते, जब बम्बई में जाएंगे तो बम्बई में जब जाएंगे आप तो वहाँ पर धारावाहिक में तो बहुत सारा बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े यहाँ पर कंपनियाँ हैं। जब यहाँ पर सबसे बड़ी होती है ट्रैफिक जो होता है, बहुत जाम होता है। और नागपुर से एक रास्ता बनाया गया है, नागपुर से एक रोड बनाया गया है, जहाँ पर उसको नाम है महाराष्ट्र सुधीर महामारी। यहाँ पर आपको इस रास्ते से गुजरने में आपको 18 से 19 घंटे लग जाते थे। और वहाँ पर इसको आज जाने के लिए महामारी सुधीर महाराष्ट्र की तरफ जाने के लिए आज आप 8 से 9 घंटे में आप जा सकते हैं, 8 से 9 घंटे में जा सकते हैं। ये जो रोड बना होता है दोनों तरफ तार से घिरा होता है। तो मुंबई शहर जो है, तो यहाँ पर एक रोड बना है, जिस रोड का नाम क्या है, महामारी रोड जो है, महाराष्ट्र सुधीर महामारी। इसमें अब आप रास्ते से जाएंगे तो 8 घंटे से 9 घंटे में चले जाएंगे, क्योंकि ये जो रोड बना होता है
दोनों तरफ तार लगे होते हैं। एक तरफ जाने का रास्ता हो, एक तरफ आने का रास्ता होता है। इनमें 30 से 40 किलोमीटर के बीच आपको घूमने का रास्ता होता है। अब बीच में कोई स्टॉप नहीं होता है, क्योंकि घूमेंगे तो आपका एक ज़िला समझिए कि ख़त्म हो गया, ज़िला पार हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ इस रोड पर चलने के लिए आपको ये हम लोग के तरफ चलने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले जाता है, लेकिन यहाँ पर 120 मीटर के घंटे की स्पीड पे ये चल जाते हैं और चालान आपको नहीं कटेगा। क्या बम्बई में 120 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे इस रोड पर तो आपका चालान पुलिस नहीं काटेगी। अब समझिए, आपको 3 गुना आगे है ये मुंबई शहर। मुंबई शहर कितना 3 गुना आगे है। और सबसे सुधीर महामारी जो रोड है, श्वेत रोड जो है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और बिहार में जो बनने वाला है नागपुर से, औरंगाबाद से नागपुर बनने वाला है। तो ये समझिए, बनने के लिए आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा। लगभग आपको 2000 समझ जाइए कि 2030 ले लेकर 2035 हो सकता है। 2035 आते आते बन जाएगा। और इसमें जब ये रोड पर जाते हैं स्पीड में, जब 120 के स्पीड में गाड़ी जाती है तो ये तार से दोनों तरफ घिरा रहता है। इसमें कोई जानवर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो ख़त्म ही हो जाए। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस नहीं जा सकता है। अगर टप भी गया तो गया। हमारे तरफ कितना 40 किलोमीटर के हिसाब से ही गाड़ी चलती है। और क्योंकि हाईवे पर चलेगी तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी चल जाती है, कुत्ते चले जाते हैं तो हाँ लेकर पार कर जाते हैं, लेकिन इस रोड पर नहीं जा सकते हैं। तो मुंबई शहर एक बहुत अच्छा शहर है, बेस्ट शहर है, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे है। अब समझिए, हमारे पूरा भारत में सबसे शहर वाला राज्य जो है, तो समझिए कि डेवलपमेंट में आगे में भी, व्यवसाय में भी सबसे आगे मुंबई है। मुंबई सबसे नंबर 1 पर है। और देश विदेश का भी श्वेत नहर खुलने से ये यहाँ से व्यापार समुद्री मार्ग से अधिक हो जाता है। यहाँ पर एक होटल था, जिस होटल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उस समय यहाँ पर 60 घंटे गोली चला था। ताज होटल था जो मुंबई में, ताज होटल पर 60 घंटे गोली चला था। इसके बाद सरकार ने काबू कर लिया आतंकवादियों पर। और ये कितना बार मुंबई शहर को लोग बर्बाद करने के सोचे, लेकिन भगवान की दया से मुंबई शहर और चमकता गया और यहाँ का व्यापार होता रहा, ये होता चलता गया। थैंक यू दोस्तों। मुंबई शहर का आपका कहानी और इतिहास आपने कुछ जानकारी पाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।